जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में अब एक नई अपडेट आई है और ये अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से। कोलेजियम ने यह फैसला किया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पुराने जहां पर कार्य क्षेत्र था उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहीं पर उन्हें भेजा जाएगा, उनका तबादला किया जाएगा। इसके बारे में रीपैट्रिएशन शब्द का प्रयोग किया गया है, बराबर एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कोलेजियम के द्वारा। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी नई अपडेट है, ये तो पुरानी ही अपडेट है, बीते कुछ दिनों में भी इसकी चर्चा की गई थी, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम पहले भी ये कह चुका है। तो इसके बारे में भी आपको बता दूं, स्टेटमेंट सबसे पहले आपको पढ़कर बता देता हूं। द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम इन इट्स मीटिंग्स हेल्ड ऑन 20th and 24th March 2025 has recommended repatriation of Justice Yashwant Verma, Judge of High Court of Delhi, to the High Court of Judicature at Allahabad। इतनी ये 3 लाइन की एक स्टेटमेंट जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा, और कहा गया है कि रिपैट्रिएशन किया जा रहा है यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इसमें 24 मार्च का भी जिक्र किया गया है, जो कि आज जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस दिन की तारीख है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है, यानी वकीलों का जो समूह होता है, एक संगठन, उसने खासा विरोध किया था जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादले का, कि वो हमारे हाई कोर्ट में क्यों भेजे जा रहे हैं। यहां तक कि बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इन शब्दों का तक प्रयोग किया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है जो किसी को भी यहां भेज दिया जाए। तब क्या हुआ था और इस विरोध के बीच ये फैसला लिया गया है, बार एसोसिएशन की क्या मांगे थी, क्या प्रपोजल से, इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड जानकारी है जो हमारे साथी विपिन आपको देंगे। जी विपिन। जी बिल्कुल नावेद, और एक और चीज मैं बता दूं कि अब सोमवार को जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उन्हें डीरोस्टर भी कर दिया है। तो अब सीधा सा मतलब ये है कि वो जज के तौर पर कोई भी फैसला वहां पर नहीं सुना पाएंगे, ना सुनवाई में कोई उनको शरीक किया जाएगा। जी बिल्कुल। और अब जो जनरल बॉडी मीटिंग की बात है, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जो जनरल बॉडी मीटिंग थी, उसमें 11 प्रस्ताव उस मीटिंग में पास किए गए थे, और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास करके सीजीआई से मांग की थी कि यशवंत वर्मा जो जस्टिस हैं उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला उनका ना किया जाए। हालांकि फिर से आज वही सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की तरफ से एक नोटिस जारी किया है। अब इसकी जो प्रमुख बातें थी इस मीटिंग की वो भी मैं आपको बता दूं, तो उसमें बार एसोसिएशन ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाए जाने की भी मांग की थी। साथ ही साथ केंद्र सरकार के साथ ही सीजीआई से महाभियोग लाए जाने की मांग भी की थी, कि सीजीआई से भी कहा था कि आप एक महाभियोग लाइए और जांच कीजिए पूरी गंभीरता के साथ। और ये प्रस्ताव भी उसमें पास किया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सीबीआई और ईडी को केस रजिस्टर करने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कस्टडी में अगर लिया जाए सीजीआई की अनुमति से, तो ये भी उनके प्रस्ताव में कहा गया था। बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से आंतरिक जांच को भी खारिज करने की मांग की है कि भाई इस पे एक निष्पक्ष और पूरी तरीके से जो है सीजीआई की निगरानी में जांच होनी चाहिए। मतलब वो इंटरनल जांच के लिए भी उन्होंने अपना विरोध जताया है। जी बिल्कुल। क्या कहा था? साथ ही साथ मैं आपको ये वाला बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि बार एसोसिएशन ने अंकल जज सिंड्रोम का मामला भी उठाया है। अच्छा। अब जो वकीलों ने कहा है कि अंकल जज सिंड्रोम के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये इसका मतलब अंकल जज सिंड्रोम क्या होता है? वो ये होता है कि भारतीय विधि आयोग जो है वो अपनी 230वीं रिपोर्ट में उच्च न्यायालय में अंकल जजों की नियुक्ति के मामले का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिन न्यायाधीशों के परिजन किसी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उन्हें उसी उच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये नेपोटिज्म जो बात की जाती है, जुडिशरी में नेपोटिज्म के आरोप होते हैं, उसी को अंकल जज सिंड्रोम यहाँ पर कहा गया है। बिल्कुल जी। तो ये सारी मांगे जो इस अहम बिंदु को लेकर और खासतौर पे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो है, जो वहां पे विरोध जताया जा रहा है, तो ये सारी बातें उस मीटिंग में निकलकर सामने आई। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी है हमारे पास? इसके अलावा अलग से जो इस मीटिंग में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई, तो उसमें कहा गया था कि भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जजों के खाली पद है उन्हें भरा जाए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप ऐसे जजों को वहां पर जहां पे जिनके ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, उनको आप हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दें, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी के द्वारा किया गया। बिल्कुल, उनकी अध्यक्षता में ये जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी और ये प्रस्ताव पास किए गए हैं। तो अब ये पूरा मामला जो है ना बहुत बड़ा हो गया। ये सिर्फ इतना नहीं रहा कि दिल्ली तक सीमित रह गया हो, क्योंकि इलाहाबाद से भी लगातार जो वकील हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और फिर मामला बड़ा तब भी हो जाता है जब एक
एक हाई कोर्ट की बात आती है, क्योंकि हाई कोर्ट कोई आम कोर्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, संविधान से वो अस्तित्व में आता है और उसकी ताकतें भी संविधान से मिलती हैं। तो ऐसे में अगर कोई संवैधानिक कोर्ट में कोई जज, जो प्रैक्टिसिंग जज है, वर्तमान में वो फैसले दे रहा है, उस पर ऐसे आरोप मिलते हैं, उसके घर से अगर इस तरह के कैश बरामद होते हैं, तो फिर वहां पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। और कैश की जब, हाँ जी, आप कुछ कहना जी बिल्कुल नावेद, तो बड़ी चीज मतलब अगर कल का भी अपडेट मैं आपको बताऊं तो कल जिस तरीके के वीडियोस और तस्वीरें हमारे सामने आई, जिसमें वो वीडियो सार्वजनिक किया गया जिस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम, दिल्ली पुलिस के जवान घर में मौजूद थे और वहाँ पे उस आग को बुझाने का काम चल रहा था, और वहाँ जिस तरीके से नोटों के बैग मिले, हालांकि खुद जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से सफाई दी गई कि वो मेरे जो हाउस एरिया है, जो रहने का इलाका है, उससे बाहर का स्टोर रूम है और वहाँ पे किसी की भी आवाजाही बहुत आसान है। तो वो अपने पक्ष में ये बातें कह रहे हैं, अपने बचाव में ये सब तमाम चीजें कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गंभीर आरोप हैं जो जस्टिस वर्मा पर लग रहे हैं। तो ये जो कैश बरामद हुआ उसकी भी आपको एक बैकग्राउंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एक बार बता दूं। 14 मार्च जब होली का त्यौहार मनाया जा रहा था, उसी दिन सुबह के वक्त जो अर्ली आवर्स रहते हैं दिन के, एक फायर की रिपोर्ट की जाती है कि आग लग गई है जस्टिस वर्मा के जो ऑफिशियल हाउस है, उनका सरकारी निवास, वहां पर तुगलक रोड, लटियंस, दिल्ली में ये मौजूद है। फायर सर्विस जो होती है, फायर ब्रिगेड, उन्हें बुलाया जाता है। जब इमरजेंसी में लोग वहां पहुंचते हैं, फायर के जो दमकल अमले के लोग रहते हैं, फायर को बुझाने की कोशिश करते हैं और आग बुझाते वक्त उन्हें नोटों की गड्डियां मिलती हैं। और जिसके बाद फिर 15 मार्च को, यानी एक दिन बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना सीजेआई तक ये बातें पहुंचा दी जाती हैं कि ऐसा हुआ है, जो सीनियर अधिकारी हैं वहां के। और फिर उसके बाद ये मामला कितना गंभीर आप समझते ही हैं, तो फिर मामले की गंभीरता को समझा जाता है, उसमें आदेश दिए जाते हैं, जांच की जांच बैठाई जाती है और सीजेआई दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांगते हैं कि एक रिपोर्ट इसमें दायर की जाए कि ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामद हुआ है, वो उसका पूरा क्या मामला है, किस तरह से वो आया पहुंचा, एक पूरी जांच करके आप हमारे पास रिपोर्ट भेजिए। फिर फ्राइडे को जो 20 मार्च की तारीख है, उस दिन कहा जाता है कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय इसके बारे में जानकारी देते हैं। वो कहते हैं इंटरनल उसमें जांच चल रही है और कोलिजियम 20 मार्च को ही ये आदेश देता है कि उन्हें वापस, यानी यशवंत वर्मा को, जस्टिस को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जाएगा जहां वो पहले कार्यरत थे। और उसके बाद फिर जैसा कि विपिन ने आपको बताया कि यशवंत वर्मा इन सारे जो एलिगेशंस हैं उनको डिनाई करते हैं, कहते हैं कि जो भी कैश मिला वो मेरा या मेरी फैमिली का नहीं है, वो एक ओपन स्पेस था जहाँ पे और भी लोग आराम से आना जाना कर लेते थे। और इन्हीं सब के बीच वो ये भी कहते हैं कि मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे आधारहीन हैं, ये एक षड्यंत्र है जो मेरे खिलाफ किया जा रहा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सुप्रीम कोर्ट वो वीडियो जारी करवाता है जिसमें वो कैश, जले हुए कैश बरामद होते हैं, फायर ऑफिसर्स उसको वहां पर आग बुझाते हुए वो वीडियो कैद कर, तो ये सब चीजें आती हैं। और उसके बाद फिर 24 मार्च को फिर से कोलिजियम की मीटिंग होती है और ये आदेश पारित किया जाता है कि वापस जस्टिस यशवंत वर्मा को भेजा जाएगा, ट्रांसफर के ऑर्डर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अभी ये सब आरोप हैं और इनकी जांच पूरी गंभीरता के साथ अभी होगी, और उसके बाद सारी सच्चाई हमारे सामने आएगी। एक प्रकार से देखकर समझ में आ रहा है कि एक मल्टीपल लेवल पर ये जांच की जा रही है। जैसे इंटरनल कमेटी तो बना ही दी गई है, बाकी संजीव खन्ना भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, सीजेआई। तो ये जो भी जांच है उसमें क्या नतीजे आएंगे उस पर भी हमारी लगातार नजर बनी रहेगी, उसकी भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। और क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है, हर दिन कुछ ना कुछ इस बारे में एक नई खबर सामने आ रही, तो द लल्लन टॉप आपको इसी तरह सारी चीजें पहुंचाता रहेगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी विपिन। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर हमारे साथ मोहन है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।